बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए आज नया चांद, पतंग, गंगा, इन अल्फाज में नून की आवाज़ उसके बाद आने वाली आवाज़ से मिलकर अलहदा आवाज़ बन जाती है। इसको नून विस्ली कहते हैं। वजाहत के लिए इस अलामत पर आप देख रहे हैं, देखो लगाते हैं, जैसे गंगा, पतंग, चांद, हंस, एक परिंदे का नाम है हंस, तो इसे नून विस्ली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला नून गुन्ना। अल्फाज माँ, कहाँ, यहाँ वगैरह बग़ैर नुक्ते का नून है, इसे नून गुन्ना कहते हैं। नून गुन्ना लफ्ज़ के दरमियान आए हुए नून का नुक्ता लिखते हैं और वजाहत के लिए अलामत, देखो यहाँ पर अलामत लगाई गई, इसको गौर से देखिए, बढ़ा देते हैं, जैसे चोंच, ऊंट, ईंट वगैरह। तब तीसरा वाव मादुला। फ़ारसी में चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनमें वाव लिखा जाता है लेकिन उसकी आवाज़ पेश जैसी होती है, जैसे खुश, खुद। इन अल्फाज का तलफ़ुज़ खुश और खुद है। इस वाव को जो लिखा जाता है लेकिन पेश की तरह पढ़ा जाता है, वाव मादुला कहते हैं। पहचान के लिए वाव मादुला के नीचे छोटी सी लकीर बना देते हैं, जैसे खुश, खुद। कुछ फ़ारसी अल्फाज में वाव के बाद अलिफ आता है और वाव की अलिफ की आवाज़ से मिलकर एक नई आवाज़ बन जाती है, जैसे ख्वाहिश, ख्वाब, ख्वाजा में वाव को वाव मादुला कहते हैं। और पहचान के लिए वाव पर अलामत, आप लोग देखेंगे अलामत लिख देते हैं, जैसे ख्वाब, ख्वाजा और ख्वाहिश। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखकर हमको बताइए। अल्लाह हाफिज़।